हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप खुश हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। और मैं सरला इंट्यूटिव टैरो रीडर में आज फिर एक रीडिंग लेके आई हूँ और इस रीडिंग का थीम है कृष्णा जी आज आपको क्या ऐसी बहुत बहुत कुछ, जैसे कहते हैं ना कि कुछ आपकी तरफ आ रहा है। उन वो जैसे कहते हैं ना कि जब वो किसी चीज़ पर हाथ रख देते हैं, उनकी नज़रें जहाँ भी पड़ती हैं, क्योंकि ओरा क्या होता है, जब कृष्ण भगवान जी जब इस अर्थ पर थे तो मतलब जो कहीं पर भी होते थे, मतलब वो मीलों दूर जो भी होते थे ना, उनको वो फील होता था कि कोई पॉजिटिविटी है, वो उनका ओरा था। ओके, तो कुछ ऐसा ही समथिंग, कुछ क्लियरिटी नहीं मिल रही है, लेकिन हाँ, मुझे ये सिर्फ इंट्यूशन से ही बोल रही हूँ मैं यहाँ पर कि आपको भी कुछ अपने इर्द गिर्द, आपके आसपास का जो ओरा होगा ना आपका, वो बहुत ज़्यादा आप पॉजिटिव फील करोगे, मतलब महसूस करोगे आप यहाँ पर कि क्या कुछ चीज़ें जो हैं, जो इस अर्थ पर चेंज हो रही हैं, आपके इर्द गिर्द चेंज हो रहा है। क्यों आप इतने खुश हो रहे हो, क्यों आप इतने हैप्पी हो रहे हो, क्या रीज़न है इसके पीछे। तो बहुत कुछ चीज़ों का शायद यहाँ पर खुलासा हो सकता है, मुझे नहीं पता रीडिंग में क्या निकलेगा। यहाँ पर कृष्णा जी अर्जेंट मैसेज लास्ट में मैं यहाँ पर यही बोलूँगी। और आज सबसे पहले मैं आपको बताना आज एकादशी है, ठीक है। तो जो भी है, एकादशी के दिन कृष्ण भगवान क्या मैसेज देना चाहते हैं, विष्णु भगवान की तरफ से क्या मैसेज है सभी के लिए। ओके, बिल्कुल पॉजिटिव रहना यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर पेपर कैंडल वैक्स रीडिंग करूँगी और प्लस कार्ड से मुझे जैसा मैसेज मुझे मिलेगा कि मुझे लेना है, कार्ड से लेना है, तो मैं कार्ड को भी ऐड कर लूँगी उसमें। अदरवाइज जो मैसेज आते रहेंगे मैं लेती रहूँगी, जहाँ पर मुझे लगेगा इंट्यूशन वहाँ पर जैसे रुकना है, स्टॉप करना है, तो मैं रुक के, अगर टाइम मैनेज हो सकता है, रीडिंग ज़्यादा लंबी नहीं हुई, तो मैं कार्ड को भी ऐड कर लूँगी। एंड थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। मैं तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। सब्सक्राइब करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो बेल आइकॉन का जो बटन होता है ना, वहाँ पर उसको प्रेस करना, ताकि आपको नोटिफिकेशन वहाँ से मिल जाए। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहीं से आप बुकिंग करा सकते हो। प्लीज़ कॉल नहीं करना है, मैसेज करो, मैं वहाँ से रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। ओके, एंड बहुत बहुत मैं यहाँ पर पॉजिटिविटी को फील कर रही हूँ। तो कृष्णा जी आज एकादशी के दिन आपको कौन से जैसे कहते हैं ना कि बहुत कुछ जैसे आपकी तरफ सिमट रहा है, ठीक है, जैसे बिखरे हुए हो ना, तो सब आप शायद इकट्ठे हो रहे हो, आपकी ऊर्जा इकट्ठी हो रही है। जैसे समथिंग जैसे होता है ना, हम कहीं अपनी एनर्जी वेस्ट करते रहते हैं, कुछ और सोच विचार करते हैं, तो एनर्जी जैसे कहते हैं ना कि अलग अलग दिशा में बिखर रही, तो वो एक, मैं बस वही देख रही हूँ कि आपकी ऊर्जा है ना, आप बस एक जगह इकट्ठे हो रहे हो, उस सब जो आपकी जहाँ स्ट्रेंथ को लगाना है वहाँ पर आप लगाओगे। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं। और मैंने यहाँ पर, मैं हमेशा की तरह फिर मैंने बाबा का सिंदूर यहाँ पर किया हुआ है। जो भी इमेज बनता है मैं फिर बताती हूँ, कमेंट सेक्शन में रीड करती हूँ। जो कुछ भी निकलता है मैं नहीं उस समय पिक कर पाती हूँ, तो आप लोग देख लेना, ठीक है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कृष्णा जी की तरफ से क्या अर्जेंट मैसेज है। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा। अच्छा, सबसे पहले मुझे यहाँ पर ये मैसेज मिलता है कि कोई बहुत ज़्यादा रोता है, ठीक है। एक जैसे कहते हैं ना कि कोई उनके प्रेम में पागल है, कोई उनकी जैसे कहते हैं ना कि दीवानी, शब्द बस मुझे यहीं पर नज़र आ रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा उनको देखकर या उनकी मूर्ति को देखकर या उनकी भक्ति भावनाओं से, जैसे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा रोने के थ्रू, जैसे कहते हैं ना कि रोने के थ्रू आप अपने भाव को व्यक्त करते हो। तो यहाँ पर आपकी जो जो भी भक्ति भावना है, जिस तरीके से आप कृष्णा को प्रेम, एक कहते हैं ना कि अपना एक संदेश होता है कि संदेश को किसी ना किसी रूप में तो दिया जाता है ना, चाहे वो हंसकर बोलो, चाहे भाव के थ्रू बोलो, चाहे रो कर बोलो, किसी भी तरह से बोलो, लेकिन एक जैसे कहते हैं ना कि भक्ति भावना वो किसी ना किसी रूप में तो पहुंचती ज़रूर है। तो बस बिलीव करो,
फेथ रखो कि आप जो कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो, और आपकी जो भी भक्ति भावना है, एक जैसे कहते हैं ना कि दिल की पुकार ईश्वर तक, कृष्ण तक आपकी पहुंचती जरूर है। वो सब देखते हैं आपको कि कितना प्रेम से, कितना सच्चे दिल से आप कृष्णा को यहाँ पर प्रेम करते हो। थैंक यू कृष्ण। ओके, बस मुझे वो बंडल नज़र आ रहा है, जैसे कहते हैं ना कि आपकी जो स्ट्रेंथ होती है, आपकी जो जो भी अंदर की, जैसे बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो आप, यहाँ पर क्रिएटिविटी आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। बहुत कुछ चीज़ों को जैसे समेटना चाहते हो, समेट नहीं पा रहे हो, जैसे इधर उधर बिखरे पड़े हो यहाँ पर, एक जैसे कहते हैं ना, लेकिन यहाँ पर कृष्णा जी अब आपको जैसे कहते हैं ना कि समेट रहे हैं। और मुझे इतना पॉजिटिव फील हो रहा है कि जैसे कहते हैं ना कि वो अपनी बाहों में भर रहे हैं आपको, जैसे कहते हैं ना वो गले लगा रहे हैं आपको। बहुत इस तरह की मैं पॉजिटिविटी को आपके लिए फील कर रही हूँ। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि उनके जैसे प्रोटेक्शन में हो, उनके सुरक्षित घेरे में हो, कि हाँ अब किसी चीज़ का एक अंदर से जो डर है, आपके अंदर से जो भय है आपको, उस चीज़ को बिल्कुल आप ऐसा फील करोगे, महसूस करोगे कि कुछ भी नहीं है आपके अंदर। ठीक है, एक जैसे कहते हैं ना कि आप पॉजिटिविटी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा। आपकी आपकी नहीं, आपकी पूरी फैमिली उनकी निगरानी में है। ठीक है, कृष्णा। ओके, यहाँ पर हार्ट बना हुआ है। ठीक है, आपका यहाँ पर जो मुझे ऐसा लग रहा था ना कि बहुत सारी जैसे कुछ ऐसे ऐसे ब्लॉकेज थे आपके अंदर कि जैसे इसका ओपन होना, जैसे हमारा हृदय जब होता है ना कि जब हम एक इतना कुछ हो जाता है, बिगड़ जाता है कि हम अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते, चीज़ों को हम प्रॉपर तरीके से हम देख नहीं पाते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं हमारे साथ पास्ट में, जिसकी वजह से हम इतना बिखर जाते हैं, इतना टूट जाते हैं कि चाह कर भी शायद अपने फ्यूचर के बारे में हम फोकस नहीं कर पाते हैं। तो कृष्णा जी आपको बस यहाँ पर वो कहते हैं ना कि उस शांति, उस पीस की तरफ आप जा रहे हो, उस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हो। आप यहाँ पर सब कुछ सिमट रहा है आपका, यहाँ पर आप बिलीव करो, बस फेथ रखो। कृष्णा जी आपको यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि जैसे जैसे आप अपने ऊपर बिलीव करोगे, फेथ रखोगे, वैसे वैसे चीज़ें आपको समेटती हुई खुद नज़र आएंगी। इमेज पर आप बिल्कुल ध्यान देना, कोई इमेज बने तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे यहाँ पर आज नज़र आ रही है, मैं बाद में बताऊंगी आपको। जय श्री कृष्ण। हरे राम। आप है ना, जैसे कहते हैं ना कि जब हम खुश रहते हैं इतने, इस कदर जैसे कुछ बिना बात के हम इतनी पॉजिटिविटी को फील करते हैं, हम ये सोचते हैं कि पता नहीं क्या कुछ चीज़ें हो रही है हमारे साथ, जैसे कुछ समझ में नहीं आता, क्लियरिटी नहीं मिलती है हमें, कि शायद एक डर रहता है कि जो ब्लेसिंग्स आ रही है, जो खुशियाँ आ रही हैं, शायद वो आगे जाकर ऐसी रहेंगी कि नहीं रहेंगी। तो कृष्णा जी आज आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि जैसे कहते हैं ना कि कर्मों, जैसे कर्म करोगे वैसा फल आपको मिलेगा। यहाँ पर बस अपने कर्मों में आप शुद्धि रखो, आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता यहाँ पर। अभी किसी को शायद सपनों के थ्रू या मेडिटेशन के थ्रू शायद कृष्णा जी के अभी दर्शन हुए हैं, तो वो बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत जैसे कितने किस्मत वाले हैं। यहाँ पर लाइफ देखो, लाइफ में कभी भी किसी के लिए आराम नहीं होता है, जिंदगी आगे चलने का नाम होता है। कृष्णा जी आपको यहाँ पर यही बोल रहे हैं, लेकिन जब जब दुख तकलीफ होगी, जब जब परेशानी होगी, तब तब आपको कृष्णा जी आपका हाथ थामेंगे और आगे की तरफ लेकर जाएंगे। परेशानियों से घबराना नहीं है, कभी भी नहीं घबराना है। ठीक है, ये तो जीवन का कटु सत्य है, सुख और दुख हमेशा भाई भाई हैं। ठीक है, ये जो अगर सुख को गले लगा रहे हो तो दुख को भी गले लगाना सीखो, जब भी आप मुझसे जुड़ पाओगे, जब भी आप जैसे कहते हैं ना कि सुख और दुख किसी भी तरीके से पक्षपात नहीं करना है किसी भी चीज में यहाँ पर। ठीक है, जैसे आप सुख को लेते हो आनंद के साथ, वैसे आप जब दुख को लेना सीख जाओगे आनंद के साथ, समझ लेना आप पूर्ण रूप से मुझ में समर्पित हो चुके हो, मैं तुझ में हूं और तू मुझ में है। वो वाली फीलिंग को आप महसूस करोगे। ईश्वर को देखो,
ऐसे मतलब एक पाने का जरिया क्या है, पाने का जरिया यही है कि आपको जब 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 ये हम कहते हैं ना कि जब हम सुनते हैं कि ईश्वर क्या है, हम ईश्वर को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, सही मायने में ईश्वर की प्राप्ति, कृष्णा की प्राप्ति जब भी होती है कि जब हमें हर तरफ हर जगह एक एक ऐसा ऐसा अनुभव हमें होने लगता है कि सब कुछ शून्य है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक एक ऐसी फीलिंग आप जब आपके अंदर आ जाएगी, समझ लेना कृष्णा जी आपके अंदर आ चुके हैं। किसी तरह का मोह माया नहीं रहेगा, किसी तरह का कोई आपके अंदर कोई गंदगी नहीं होगी। जय श्री कृष्ण। किसी के घर में अभी बहुत गंदा वक्त चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा गंदा, मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ। बहुत आप रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, कृष्णा से विनती कर रहे हो। तो यहाँ पर कृष्णा जी आपको बोल रहे हैं कि उन्हें सब पता है क्या हो रहा है, लेकिन कभी कभी जैसे कहते हैं ना कि समय जो देता है उसे लेना पड़ता है। प्लीज़ आप उस चीज़ को लो, समझो। ठीक है, यहाँ पर कष्ट है ना, तो कष्टों में भी मैं ही बसा पड़ा हूँ। कष्ट लेना सीखो, जब भी आपको पता चलेगा कि सच्चाई क्या होती है। ठीक है, एक जैसे कहते हैं ना कि मैं हमेशा सुख में नहीं हूँ, मैं दुख में भी हूँ। दुख में आप मुझे फील करो, वो फिर आपको दुख नहीं लगेंगे, वो आपको सुख लगने लग जाएंगे। जैसे कांटों पे चलोगे ना, मेरा नाम लेके चलोगे कांटों पे, तो वो कांटे भी आपके लिए फूल बन जाएंगे। और आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि वो समय आपने कैसे निकाल दिया, वो समय में आप कैसा आप फील कर रहे थे। कृष्णा जी इस वक्त बहुत ज़्यादा किसी से खुश है, बहुत ही ज़्यादा खुश है। जो मुझे यहाँ पर किसी की ऐसी एनर्जी आ रही कि वो है ना आपसे कुछ मैसेज देना चाहते हैं, लेकिन आप शायद कोई रिसीव नहीं कर रहा है। खुश हैं वो, ऐसा नहीं है कि नहीं खुश है, बहुत पॉजिटिविटी देते हो आप उनको, बहुत जैसे कहते हैं ना कि लाड़ लड़ाते हो। आपके घर में लड्डू गोपाल है ना, है, लड्डू गोपाल को बहुत प्यार से उनको भोजन कराते हो, उनको नहलाते हो, स्नान कराते हो, उनको उठाते हो। तो कृष्णा जी आज आपको कह रहे हैं कि जिस तरह से मेरी भक्ति भावनाओं में आप लीन रहते हो, तो मैं कुछ दे रहा हूं तो उसे रिसीव क्यों नहीं करते हो? उसे रिसीव करो, मैं बहुत कुछ तुम्हें देना चाहता हूं। ओके, कभी कभी आप बहुत ज़्यादा दुखी होते हो, परेशान होते हो, तो कृष्णा जी आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि आप है ना अपने अपने दाएं हाथ में शायद आपने किसी ने कुछ पहन रखा है, तो उसको निकालो आप। किसी ने दाएं हाथ में कुछ डाल रखा है तो उसको निकाल दो। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। कृष्णा जी का क्या संदेश है? ओके, यहाँ पर मुझे मैसेज मिल रहा है किसी के एस्टर्स दादी या नानी। ठीक है, आपके लिए बोला जा रहा है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट है। भाई किसी के लिए मैसेज है यहाँ पर। ठीक है, वो दादी या नानी, कोई भी फीमेल एनर्जी है, वो बहुत ज़्यादा कनेक्ट है। तो आप अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अपने एस्टर से प्रेयर करो, प्रार्थना करो, वो तुरंत आपकी प्रॉब्लम को सुनेंगे और उसका समाधान भी निकालेंगे। ठीक है, मुझे यहाँ पर किसी के लिए मैसेज मिला कि कोई यहाँ पर कृष्णा की आंखों में देखकर बहुत ज़्यादा बातें करते हो आप। ठीक है, कुछ मतलब उनको कुछ बताना चाहते हो या उनको कुछ दिखाना चाहते हो। ठीक है, कुछ आपको शायद ऐसा लगता है कि कृष्णा जी देखते हैं, तो वो आप सही सोचते हो, देखते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ आपको फील हो। हरे कृष्णा। किसी के घर में लड्डू गोपाल है, तो लड्डू गोपाल को जैसे कहते हैं ना कि किसी ने जैसे बहुत ज़्यादा हैवी सा कुछ पहना रखा है। ठीक है, तो वो यहाँ पर आ रहा है कि उसको है ना सही तरीके से पहनाओ या व्यवस्थित तरीके से पहनाओ आप। ठीक है, या फिर उसको निकाल कर अलग रख दो, आप हल्का सा कुछ पहना सकते हो।
जय श्री कृष्ण। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। ओके किसी की लाइफ में यहाँ पर कृष्णा जी एक ऐसा पर्सन भेज रहे हैं, सोलमेट भेज रहे हैं, जिसके आने से लाइफ कंप्लीट होगी। ठीक है, किसी के घर में बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं, वो खुशियाँ भेज रहे हैं यहाँ पर। जय श्री कृष्ण। किसी की न्यू बिगनिंग हो रही है यहाँ पर। ठीक है, ओके कोई यहाँ पर मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा डांस कर रहा है, नाच रहा है, कुछ गुड न्यूज़ मिली है किसी भी तरीके से, तो कृष्णा जी आपको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। ओके किसी का जैसे कहीं से कॉल लेटर आया है, उस कॉल लेटर को देखकर मतलब वो कहते हैं ना कि चीज़ें बहुत व्यवस्थित तरीके से होती चली जा रही हैं किसी की लाइफ में। ये आपका सिर्फ एक जो विश्वास है ना, ये उसी का रंग है। आपने जो जितना अटूट विश्वास रख रखा है ना ईश्वर के ऊपर, कृष्णा के ऊपर। ओके यहाँ पर मुझे मैसेज मिल रहा है कि कोई कृष्णा की बांसुरी बजाते हो आप, है ना, कोई बांसुरी वंदन है यहाँ पर, या जैसे बांसुरी से कुछ म्यूजिक, फ्लूट म्यूजिक जो होता है ना वो होता है, तो शायद किसी के लिए सुनने की जरूरत है फ्लूट म्यूजिक यहाँ पर। ठीक है, या कोई बांसुरी भी बजाता है, तो आपके लिए बोला जा रहा है कि थोड़ा सा कृष्णा के लिए बजाओ बैठकर, वो चाहते हैं आपसे। कृष्णा जी की इस बांसुरी सब सुनते थे, यहाँ पर किसी के लिए फरमाइश आ रही है भाई कि आपको करना है। ओके जिसके घर में भी बांसुरी रखी हुई है। कृष्णा जी मतलब आपके चेहरे में एक बहुत बड़ी सी स्माइल देखना चाहते हैं। एक बार जोर से हंसो सारे के सारे जो भी वीडियोस को देख रहे हैं, बहुत जोर से हंसना है, बहुत जोर से हंसना है, एक बहुत बड़ी सी स्माइल। और जिसको रोना आ रहा है वो खुल के रो, ये मैं नहीं बोल रही हूं। कोई रो रहा है यहाँ पर, रोना नहीं है। ठीक है, ग्रेटिट्यूड पे करना है। किसी की बहुत बड़ी विश हो चुकी है पूरी, लेकिन वो बताते नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको बोला जा रहा है आपकी जो भी विश पूरी होती है उसे बोलो, बताओ। खुशियां देखो बांटने से बढ़ती हैं। ठीक है, और दुख जो होते हैं ना, दुख बांटने से घटते हैं। ये मैसेज है कृष्णा जी का। कोई पर्सन आ रहा है आपकी लाइफ में, कृष्णा जी का मैसेज है यहाँ पर, जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, बहुत ज्यादा, जैसे कहते हैं ना, उसकी वजह से आपकी लाइफ में जैसे वो आपको मोटिवेट करेगा, किसी भी तरीके से वो मोटिवेट आपको करेगा। यहाँ पर कोई यहाँ पर येलो कपड़े पहनता है, बहुत ज्यादा येलो कपड़ों में ही रहता है, मुझे ऐसा लग रहा है साधु संत है कोई यहाँ पर, येलो कपड़ों में रहना ज्यादा पसंद है। ओ गॉड, तो थोड़ा सा आप येलो की जगह केसरिया भी आप लो। जय श्री कृष्ण। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा। अच्छा किसी के लिए मैसेज है कि कोई चिड़ियाओं को, बर्ड को या एनिमल्स को बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना कि अपना मानते हो। यही तो होता है, कृष्णा से हम जब जुड़ जाते हैं ना, तो कृष्णा क्या थे, सबको, जैसे चाहे कोई भी हो, अर्थ पर कोई भी एक ऐसी चीज नहीं थी जो कृष्णा से प्रभावित नहीं थी। अगर आप कृष्णा की भक्ति में लीन हो जाते हो ना, तो यकीन मानो आप भी वही काम करोगे जो कृष्णा करते थे। ये सबसे बड़ा प्रूफ है, ये सबसे बड़ा सबूत है। अगर आप उनका प्यार पाना चाहते हो ना, तो ये सबसे बड़ा एक 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 उनकी उनके बताए हुए रास्ते पर चलना। अगर आप जबरदस्ती नहीं, एक मन करता है, एक दिल करता है आपका, तो वो करो।
और फिर महसूस करोगे, आप इस चीज को फील करोगे। आप जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं आपने, बहुत चीजों को फेस करा है। ओके, तो ये जो साइकिल है ना आपकी, ये कृष्णा जी अब यहाँ पर यहीं पर समाप्त करने वाले हैं आपकी। ठीक है, जितना भी आपकी जो परीक्षा का वक्त था, ठीक है, जितना भी आपको फेस करना था किसी चीज को, एक मुझे ऐसा लग रहा है कि कृष्णा जी ने आपको बहुत ग्राउंडेड रहना सिखाया है, बहुत हम्बल बना दिया है आपको। दया करुणा एक जो भाव होता है, इस कदर आपके अंदर भर दिया है ना कि आप चाह कर भी, मैं सच बता रही हूं, आप चाह कर भी किसी गंदगी में आप जा नहीं सकते। ठीक है, वो इतना आपके अंदर इतने बदलाव कृष्णा ने कर दिए, एक ट्रांसफॉर्मेशन जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल हर चीज को बदल देना। जब कहते हैं ना कि हम बदल जाते हैं, तो ये समझो पूरी सृष्टि बदल जाती है। सबसे अंदर बदलाव कहाँ करना होता है? हमारे खुद के अंदर करना होता है। दूसरों को बदलने से कुछ नहीं होता है। अगर आप किसी चीज को फॉलो नहीं करोगे तो दूसरा कैसे करेगा? पहले जो जैसे चाहते हो आप पहले वैसे बनो आप किसी के साथ। हरे कृष्णा कृष्णा। कुछ की लाइफ में जैसे कहते हैं ना कि अब सुधरने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा है, यहाँ पर ये बोला जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको नहीं पता कि कौन सा फेज आपका, जैसे कहते हैं ना कि जिंदगी एक बहुत हिस्सों में बांटी जाती है जिंदगी को, तो कौन सा हिस्सा आपका जा चुका है, कंप्लीट हो चुका है, कौन सा पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है, ये कृष्णा जानते हैं। कृष्णा जी आपके जितने भी सपने हैं, जो भी आप चाहते हो आपकी लाइफ में, वो सब पूरे करेंगे। अभी हाल फिलहाल में आपने किसी की बहुत ज्यादा हेल्प करी, जरूरत से ज्यादा किसी इंसान की आपने हेल्प करी है, तो कृष्णा जी इस चीज से बहुत ज्यादा हैप्पी हैं। सब अपनी अपनी सिचुएशन से ले लेना, उस चीज से कृष्णा जी बहुत हैप्पी हैं आपकी। कोई जैसे कहते हैं ना कि कृष्णा का बहुत बड़ा भक्त है, और कृष्णा के भजन और म्यूजिक वगैरह इन सब चीजों में बहुत ज्यादा वो आनंद लेते हैं। एक वहीं से कृष्णा की ऊर्जा को वो फील करते हैं। तो सच मानो, फील करना, महसूस करना, यही होता है। आप वहीं से कनेक्ट होते हो कृष्णा से। जय श्री कृष्णा। राधे 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 राधे। आप, कृष्णा जी बोल रहे हैं अब आप लंबी उड़ान को भरने वाले हो। ठीक है, तो तैयार रहना है आपको एंड बैलेंस रहना है आपको, क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है एक लंबी उड़ान, बस ये शब्द आया है मुझे यहाँ पर। ओके, किसी के घर में जैसे लॉक लगे हुए रखे हुए हैं, तो लॉक को खोलो। ठीक है, लॉक को खोल दो आप। लॉक को खोलकर चाबी कहीं दूसरी जगह रखो। जय श्री कृष्णा। सब कुछ बदलने वाला है। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि फ्लावर्स, फूल खिल रहा है यहाँ पर। बहुत कुछ चीजें आप ऐसा महसूस करोगे कि एक जैसे कहते हैं ना कि बहुत घाव जैसे होते हैं ना, कि घाव को भरने का कुछ एक निश्चित समय होता है, तो वो समय आपका आ रहा है। वो कृष्णा जी आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि बहुत पेशेंस आपने रखा है हर काम में। एक कहते हैं ना कि एक अच्छे समय का आपने जरूर इंतजार करा है, एक अच्छा समय। तो वो अच्छे समय को अब आप महसूस करोगे, उसको फील करोगे। ओके, किसी के घर में जैसे है ना इसकी मूर्ति रखी हुई है, खंडित मूर्ति है, गणेश भगवान की खंडित मूर्ति रखी हुई है, प्लीज आप उनका विसर्जन करो या किसी मंदिर में रख के आओ। साफ सुथरी जगह पर रखना है, किसी पेड़ के नीचे नहीं रखना है, सड़क वड़क के पेड़ के नीचे नहीं। अच्छी तरह से विसर्जन करो या किसी मंदिर में रख कर आओ आप उनको।
किसी के यहाँ पे जैसे ओ गॉड, किसी जैसे कहते हैं ना कि डिलीवरी, कोई अभी जैसे प्रेग्नेंट है, कोई अभी जस्ट हॉस्पिटल गया हुआ है, वेट कर रहे क्या है क्या नहीं होगा। तो कृष्णा जी सच बताए ना कि हर बच्चे के रूप में एक कृष्णा जी ही आते हैं। तो यकीन मानो आप चाहते थे अपनी लाइफ में कि कृष्णा जैसा कोई, जैसे कहते हैं ना कि कृष्णा मेरे घर में आए बच्चे के रूप में, आप यकीन मानो उन्हीं के भाव, उन्हीं के नेचर, उन्हीं के स्वभाव जैसा वाला आपकी ये इच्छा कृष्णा आपकी पूरी कर रहे हैं। ठीक है। और कोई पूछ रहा है बेटा है बेटी, ऑब्वियसली बेटा है यहाँ पर आपके लिए। मन्नत ले रखिए, ठीक है, मन्नत को पूरा जरूर करना है, वहां जाकर शुक्रिया अदा करना है, ठीक है, उनका आशीर्वाद लेना है, बच्चे के ऊपर हाथ जरूर रखवाना है कहीं पर भी जाकर आपने कोई मन्नत मांगी है तो। ये एक बहुत बड़ा सपना था आपका, तो वो सपना पूरा हुआ है आपका। ओके, तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। मैं देखती हूँ कार्ड से कि कार्ड क्या बताते हैं, कृष्णा जी का क्या अर्जेंट मैसेज है आपके लिए। ठीक है, जय श्री कृष्णा। हे कृष्णा, हे कृष्णा, क्या मैसेज है, हे कृष्णा क्या मैसेज है सब्सक्राइबर्स के लिए, हे कृष्णा क्या मैसेज है। डेथ, यस, बताऊंगी मैं अभी आपको क्यों आया डेथ का कार्ड। एस ऑफ वैंड्स, द हर्मिट, कृष्णा का क्या मैसेज है। हरे कृष्ण, हे कृष्ण, कृष्णा क्या मैसेज है, कृष्णा क्या मैसेज है। जर्नी, गॉडेस ऑफ द मून, जय श्री कृष्णा, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, कृष्णा क्या मैसेज है। प्रेयर एंड कनेक्ट विथ हेवन, आस्क एंड शैल रिसीव। ओके, मैं लास्ट कार्ड और यहाँ से लेती हूँ, फिर आपको मैं बताती हूँ। ओके, रीबर्थ एंड रिवलेशंस। यहाँ पर देखो, पूरा मैं आपको क्लियरली यहाँ पर जो मैसेज दिया था, लास्ट कार्ड आया है यहाँ पर रीबर्थ एंड रिवलेशन, डेविल। जो मैंने आपको इस कैंडल वैक्स में बताया, अभी आपको मैंने, कृष्णा जी आपकी सबसे मैं बताऊं, जो आप बिखरे पड़े थे ना, आपकी ऊर्जा बिखर रही थी, मतलब कुछ चीज़ों में आप कुछ एक ऐसी नेगेटिविटी में थे कि जहां आपको अपना, जैसे कहते हैं ना कि आप शायद कुछ करना चाहते थे, लेकिन आपके अंदर एक ऐसी, जैसे कहते हैं ना कि एक पर्टिकुलर एक जगह पर अपनी ऊर्जा को लगाना, ठीक है, या हमारे अंदर कुछ ऐसी नेगेटिविटी हावी होती रहती है कि जहां पर हम एक अननेसेसरी चीज़ों में, एक ऐसे समय से हम गुजर रहे होते हैं कि जहां पर हमें कुछ चीज़ों के ऊपर हमें अपने ऊपर समय लगाना पड़ता है, हमें अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, जब वो कहते हैं ना कि जब हम एक ऐसी एक समय से गुजरते हैं कि जहां हमें कृष्णा जी से कहते हैं ना अकेला छोड़ देते हैं। ठीक है, हर्मिट और डेविल, हर्मिट मतलब एक डेविल, हर्मिट क्यों बना है, हर्मिट क्योंकि वो डेविल था। ठीक है, डेविल मतलब ऊर्जा बिखर रही है, हमारी सोच बिखर रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्लियरिटी नहीं है, कंफ्यूजन है, हम कर रहे हैं, हो नहीं रहा है, बहुत कुछ नेगेटिविटी है आपके अंदर। तो कृष्णा जी ने आपको पता है क्या करा है कि जो बिखर रहे थे, हर्मिट मोड में डाला आपको,
कृष्णा जी आज आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं, हर्मिट मतलब आपको अपने आप से जोड़ा कि बच्चे क्या कर रहे हो, सब कुछ सब ठीक है, लेकिन पहले अपने आप को व्यवस्थित करो, अपने आप को खाली करो, अपने आप को प्योर करो, ठीक है, अपने ऊपर ध्यान दो, अपने लिए समय निकालो, ताकि वो चीजें जो आपके अंदर, जो आपकी ऊर्जा को, आपकी स्ट्रेंथ को, आपकी नॉलेज को, आपकी पॉजिटिविटी को, वो जो बिखर कर रखा हुआ है ना, उसको आप वापस से एकत्रित कर सको और फिर आप अपनी लाइफ में आगे की तरफ यहां पर बढ़ सको। जर्नी कृष्णा जी आपको चाहते थे, यही चाहते थे वो आपसे, और आपने शायद बहुत हद तक उन सब चीजों के ऊपर काम किया है। आपने एक ऐसे मोड़ से निकल रहे हो, हर्मिट मोड़ से आप निकले हो कि जहां पर आपको बहुत बहुत कुछ, आपको जैसे कहते हैं ना कि आपने महसूस करा है, जिंदगी को पास से देखा है, आपने उस चीज को महसूस करा है कि लाइफ कैसे जी जाती है, कैसे जैसे कहते हैं ना कि कैसे किसी चीज को आत्मज्ञान प्राप्त किया जाता है। आत्मज्ञान, कृष्णा, परम शक्ति, परमात्मा, यूनिवर्स, इन सब से कैसे कनेक्ट हम हो सकते हैं। जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे, हम अपनी भीतर की सोल को, हमारी इंट्यूशन को, हमारी अंतरात्मा से जब तक हम कनेक्ट नहीं होंगे, तब तक हमारे अंदर की जो नकारात्मकता है वो रिलीज नहीं हो पाएगी। हम अपनी सोल से तभी कनेक्ट हो पाते हैं कि जब हम अपनी नेगेटिविटी, हमारी सोच, हमारी इंटेंशन, इन सब को जैसे कहते हैं ना कि इन सब को प्योर कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं। हमारे अंदर कोई भी ऐसी नेगेटिविटी नहीं होती है। हर्मिट आप तभी बनते हो कि जब आपको एक आपकी स्पिरिचुअल जर्नी पर आप जाते हो और कुछ जो नेगेटिविटी, नकारात्मकता होती है उसे पीछे की तरफ छोड़ देते हो, ठीक है। तो आपने वही किया है। कृष्णा जी आपको संदेश है कि अब आप नई जर्नी पर हो, ठीक है, क्योंकि आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं कृष्णा जी, आपको भरपूर इतना आशीर्वाद दिया है उन्होंने, माय गॉड। अब आपके लिए पता है क्या मैसेज दे रहे हैं वो आपको, यहाँ पर मैसेज यहाँ पर दे रहे हैं कि आपके स्वर्गदूत, ठीक है, जो फरिश्ते, स्वर्गदूत आपसे कुछ कहना चाहते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, अब आपको प्रेयर करनी है, आपको प्रार्थना करनी है, ताकि आप उनकी ब्लेसिंग्स को ले सको, कृष्णा की ब्लेसिंग्स को ले सको, ठीक है, उनके आशीर्वाद को आप फील कर सको। आप फील कर सको कि आपका नया जन्म हुआ है। आपने हर चीज को, डेविल, नेगेटिविटी, नकारात्मकता जो आपको मतलब वो कहते हैं ना बिखेर दिया था, सिमटे हुए नहीं थे, अब आप जैसे कहते हैं ना कि धीरे धीरे आपकी ऊर्जा, आपकी नॉलेज, आपका ज्ञान, आपकी स्ट्रेंथ वापस आपके पास आ रही है, और वो आपको इतना पावरफुल बना रही है, इतना आपको होशियार कर रही है, वो इतनी ब्लास्ट कर रही है, वो आपको जैसे कहते हैं ना हमारी ऊर्जा ये बिखरी हुई रहती तो हम कुछ नहीं कर पाते। जैसे एक लकड़ी का एक बंडल ले लो ना, वो इकट्ठा रहता, कोई तोड़ सकता है? नहीं तोड़ सकता। एक अकेली लकड़ी को कोई भी तोड़ सकता है, वैसे ही आपकी ऊर्जा है। अब आप बहुत स्पिरिचुअल हो, बहुत इंट्यूटिव हो, ब्लेस्ड हो आप अपनी लाइफ के हर काम की नॉलेज है, हर तरफ का ज्ञान है आपको। अब तैयार हो आप कि आप अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सकते हो, नई जर्नी की तरफ आप जा सकते हो। अगर आपको बस करना क्या है कि अब आपको प्रेयर करनी है फरिश्तों से, कृष्णा जी से, और आप जो भी उनकी तरफ से आपको दिया जा रहा है उसे आपको रिसीव करना है, क्योंकि बहुत कुछ आपकी लाइफ से जा चुका है, वो नेगेटिविटी जा चुकी है, रिलीज हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। इंट्यूशन, आपको आपकी अंतरात्मा से आप कनेक्ट हो चुके हो, आपकी सोल जैसे कहते हैं ना परमात्मा में मर्ज हो चुकी है, परमात्मा से भी जैसे मिल चुकी है वो। अब वो पीस में है, अब वो शांति फील कर रही है, वो महसूस कर रही है वो। और वो हुआ कैसे? कृष्णा जी के आशीर्वाद से। ओके, तो एकादशी के दिन ये थे कृष्णा जी के अर्जेंट मैसेज। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होते हैं तो प्लीज प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।